हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा और आज हम बात करेंगे फॉरएवर के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट फॉरएवर भृंगराज हेयर ऑयल के बारे में। क्योंकि कहीं न कहीं आज के टाइम में ना बालों की समस्या, हेयर फॉल की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसीलिए फॉरएवर ने बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट डिज़ाइन करा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बालों की समस्या के बारे में बात करें तो इतना ज़्यादा बालों की समस्या क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं देखो, जब हम बाहर निकलते हैं तो पॉल्यूशन हमारे बालों को अफ़ेक्ट करता है। इसके बाद एक रीज़न ये भी है कि हमारा जो डाइट है वो सही नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में हम फ़ास्ट फूड वगैरह बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। क्योंकि देखो, हमारे बालों को प्रोटीन वगैरह भी चाहिए होता है, पर अगर वो हमारी डाइट से मिलेगा नहीं तो फिर बाल हेल्दी कैसे रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन की कमी है, क्योंकि हमारा खाना सही नहीं है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जो आयुर्वेद है ना, उसको बहुत सही माना जाता है हमारे बालों के लिए, ठीक है। वैसे तो वो और भी चीज़ों के लिए सही होता है, पर बालों के लिए भी उसको बहुत सही माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आयुर्वेद है, सबसे पहले तो ये नरिश करता है हमारे स्कल को, हमारे ब्रेन को, आई को और ईयर्स को। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये प्रिवेंट करता है ब्रेकेज एंड स्प्लिटेज एंड, जिसको दोमुही बाल बोला जाता है ना, ये उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हेयर ग्रोथ में हमारी और तो और थिकनेस बढ़ाने में भी हेल्प करता है आयुर्वेद। और लास्ट, ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, ठीक है जी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर जो आयुर्वेद है ना, अगर हम ये मान के चले कि हमारे बालों के लिए आयुर्वेद में कौन कौन सा जड़ी बूटी अच्छा है, तो उसमें सबसे पहला नाम तुलसी का आता है, फिर भृंगराज का आता है, आंवला का आता है, नीम का आता है। ये हमारे बालों के लिए ना बहुत 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 ही अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें ये करते क्या है, ये हमारे बालों को नरिश करते हैं, बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। और जो हम आज के टाइम में ऑयल वगैरह यूज कर रहे हैं ना, शैम्पू वगैरह यूज कर रहे हैं जिसमें केमिकल वगैरह आता है, तो वो उस केमिकल को भी बैलेंस करके बालों से क्लीन करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो फॉरएवर का भृंगराज हेयर ऑयल है ना, ये 22 हर्ब्स का यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, ठीक है। इस ऑयल को 22 हर्ब के यूनिक कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ है। अगर हम मेन इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ना, जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, उसका नाम है भृंगराज। और भृंगराज को ना हमारे बालों के लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भृंगराज भी पड़ा, भृंगराज हेयर ऑयल। अगर हम इसकी बात करें ना तो इस हर्ब को हम भारतीय संस्कृति में सबसे ज़्यादा मशहूर प्रोडक्ट पाया गया है बालों का झड़ना और टूटना रोकने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद सेकंड जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा। एलोवेरा जो है ना, वो स्कैल्प के पीएच लेवल को मेंटेन करता है। इसके बाद अगर हम बात करें नीम, जो तीसरा इंग्रेडिएंट है, वो साफ करता है बालों को अच्छे से और जड़ों को मजबूत करता है। इसके बाद इसके अंदर है टी ट्री ऑयल, ठीक है, जिसमें ना एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाया जाता है, जो स्कैल्प की इन्फेक्शन को रोकता है। जैसे कई बार लोगों को डैंड्रफ हो जाता है ना, तो ये डैंड्रफ वगैरह भी ख़त्म करता है। इसमें जैसे आंवला भी है। आंवला क्या है, इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होता है, जो कि डैंड्रफ को रिमूव करता है और साथ ही साथ ना हेल्दी स्कैल्प मेंटेन रखने में भी हेल्प करता है। और इसमें फिर ग्रेप सीड्स ऑयल भी हैं, जो बालों और स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर ये 6 मेन थे। और सबसे मेन भृंगराज, जो बालों का टूटना और झड़ना रोकता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भृंगराज भी पड़ा है। अब अगर हम इसके बाद बात करें तो ये जो फॉरएवर का भृंगराज हेयर ऑयल है ना, ये सल्फेट फ्री है, इफ्रा अप्रूव है, क्रुएल्टी फ्री है, मतलब इसको जानवरों के ऊपर टेस्ट नहीं किया गया, ठीक है। सीधा हम इंसान यूज करते हैं, पैराबेन फ्री है और मिनरल ऑयल फ्री है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो जो फॉरएवर भृंगराज हेयर ऑयल है ना, सबसे पहले तो वो लाइट वेट है। सेकेंड थिंग, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बालों में और बालों को ना फ्रीजी होने से रोकता है। क्योंकि कई बार होता है ना, हमारे बाल ऐसे होते हैं कि हम बालों को कॉम्ब तो करते हैं पर बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और जल्दी उलझ जाते हैं, तो ये फ्रीजी होने से भी रोकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये ना नेचुरल कंडक्ट एजेंट है इसमें, जिससे कि बाल हमारे स्मूथ और शाइनी होते हैं। और ये हमारी ना स्कैल्प को भी इम्प्रूव करता है,
हेल्दी स्कैल्प को भी इम्प्रूव करता है। इसके बाद ये इसमें ना एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि डैंड्रफ वगैरह नहीं होता, डैंड्रफ वगैरह को रिमूव करता है। इसके बाद फिर ये हमारे बालों को सेट करने में हेल्प करता है, और तो और जो इन्वायरमेंट फैक्टर, जो स्ट्रेस होता है ना, ये उसको भी कम करता है। और लास्ट, ये हमारे बालों को शाइनी बनाता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, क्लिनिकली टेस्टेड एंड अप्रूव्ड है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहो तो आप गूगल पे सब सर्च कर सकते हो, IFRA अप्रूव, वहाँ पे आपको और भी प्रॉपर अच्छी तरीके से जानकारी दी जाएगी। इसके बाद अगर हम ये बात करें कि भृंगराज हेयर ऑयल को यूज कैसे करना है, तो नहाने के 2 घंटे पहले आप ऑयल को यूज करो, अपने स्काल्प पे अच्छे से मसाज करो, और 2 घंटे बाद फिर आप शैम्पू कर सकते हो, अपने बालों को धो सकते हो, वॉश कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हो ना, 2 घंटे पहले अगर आप ऑयल को लगाते हो और 2 घंटे बाद फिर आप अपने हेयर को वॉश कर देते हो, तो ऐसा करने से ना आपके बालों की जो 39% शाइन है ना, वो बढ़ जाती है, और 32% सॉफ्टनेस भी आपके बालों की बढ़ जाती है, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि इसमें कुछ ऐसे एजेंट है, जैसे जब आप 14 दिन तक लगातार इस ऑयल को यूज करते हो ना, तो जो आपकी 94% हेयर फॉल है ना, वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर आप 28 दिन तक लगातार इस ऑयल को यूज करते हो, तो 99% आपका हेयर फॉल रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि इसको खुद मैं पर्सनली यूज करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ना मेरे बाल पहले बहुत ज़्यादा फ्रीजी वगैरह रहते थे, पर जब से मैं यूज़ कर रही हूँ, जो फ्रीजीनेस है वो तो जैसे गायब हो गया, और मेरे बाल पहले से सॉफ्ट भी हो गए, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा रफ हुआ करते थे, ठीक है। तो बाकी ठीक है, अगर कुछ पूछना चाहो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुट कर सकते हो, फिर मैं आपको वहाँ से उसका आंसर कर दूँगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।